हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की फोर्थ यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जो अलग अलग क्लासेस है वो देख रहे थे जिसके अंदर ड्रग्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है। तो इस यूनिट के अंदर हमें 3 क्लासेस पढ़नी थी, सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, एंटी साइकोटिक्स एंड एंटी कन्वल्सेंट। तो जो सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर क्लासिफिकेशन, ड्रग्स एंड स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, जो भी टॉपिक्स थे वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम जो एंटी साइकोटिक्स वाला टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे एंड साथ ही साथ ये वाला टॉपिक जो है वो आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एंटी साइकोटिक्स जो है वो होते क्या हैं, देन इसके अंदर जो जो ड्रग्स आते हैं तो इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे एंड सारी की सारी ड्रग्स के स्ट्रक्चर एंड उनके यूजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। एंड लास्ट में इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप दिया है फिनोथायाजीन्स का, तो वो जो है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एंटी साइकोटिक्स जो हैं वो होते क्या हैं। एंटी साइकोटिक्स जो हैं ये ऐसी ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, साइकोसिस जो एक बीमारी होती है उसे ट्रीट करने में काम आते हैं। ठीक है, अब साइकोसिस के अंदर क्या होता है, ये एक बहुत ही सीरियस मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जिस भी पेशेंट को साइकोसिस हुआ होता है उसमें क्या होता है कि रियलिटी से उसका जो कनेक्शन है वो हट जाता है, मतलब रियलिटी से डिसकनेक्शन उसका हो जाता है। अब इसके अंदर भी साइकोसिस के अंदर अलग अलग टर्म्स आते हैं जैसे कि साइजोफ्रेनिया हो गया, देन उसके बाद में एंजाइटी, डिप्रेशन, सारी चीज़ें मिलकर के जो है वो साइकोसिस हो जाती हैं। देन जो पेशेंट होता है साइकोसिस का उसके अंदर क्या हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, देन एबनॉर्मल उसका बिहेवियर हो जाता है, रात को अजीब अजीब सपने आते हैं, वो अपने आप से ही बातें करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिम्टम्स होते हैं साइकोसिस डिजीज़ के। ठीक है, तो सिंपली एंटी साइकोटिक्स क्या होते हैं, ये ऐसे एजेंट्स या ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें साइकोसिस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है ना। हम लोग देखते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। तो इन्हें 5 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट क्लास है फिनोथायाजीन्स, सेकेंड क्लास है रिंग एनालॉग्स ऑफ फिनोथायाजीन्स, थर्ड क्लास है फ्लोरोबिटारोफिनॉन्स, फोर्थ क्लास है बीटा अमीनो कीटोन्स एंड लास्ट क्लास है बेंज अमाइड्स। नाउ हर एक क्लास के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है। फिनोथायाजीन्स के अंदर आती है प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, थायोरिडाजोन हाइड्रोक्लोराइड, पाइपर एसिराजिन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोक्लोरपैराजिन मैलगेट एंड ट्राइफ्लोपैराजिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, ये सारी ड्रग्स जो है फिनोथायाजीन्स कैटेगरी के अंदर आती हैं। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्लास के अंदर जो कि रिंग एनालॉग्स ऑफ फिनोथायाजीन्स, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट इज क्लोरप्रोथायक्सिन, सेकंड इज थायोथायक्सिन्स, थर्ड इज लोक्सापाइन सक्सिनेट, फोर्थ इज क्लोजापाइन। ठीक है, ये सारी ड्रग्स जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। थर्ड क्लास आती है फ्लोरोबिटारोफिनॉन्स, इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल, रिस्पेरिडोल। देन नेक्स्ट क्लास आती है बीटा अमीनो कीटोन्स, इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो आएगी मोलिंडोन हाइड्रोक्लोराइड। लास्ट जो क्लास है वो है बेंजामाइड, जिसके अंदर ड्रग जो है वो आएगी सल्पिराइड। तो इनके जो क्लासिफिकेशन है अगर आप अच्छे से बैठ करके लर्न करेंगे तो एक क्लास जो है वो सिंपली आपको आधे घंटे के अंदर लर्न हो जाएगी। एंड मेन चीज़ ये है कि उसे आप टाइम टू टाइम अगर रिवाइज करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन जो है आपके दिमाग के अंदर अच्छे से बैठ जाएगा। बाकी अगर आप ट्रिक्स वगैरह से लर्न करते हैं तो वो ट्रिक्स आप अगर खुद ही बनाएंगे तो फिर ईजिली आपको वो ट्रिक्स जो है वो याद रहेगी। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन जितने भी है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर सारे आने चाहिए, सारे ही क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये कर सकते हैं कि हर एक क्लास के अंदर, जैसे यहाँ फर्स्ट क्लास के अंदर 7-8 ड्रग्स दी गई हैं तो इसमें से आप 3 से 4 ड्रग लर्न कर ले, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। बट क्या है कि क्लासिफिकेशन हमें सारे ही आने चाहिए, सारे के सारे क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सिंपली कंप्लीट क्लासिफिकेशन था एंटी साइकोटिक्स का। 5 क्लासेस जो है इसके अंदर आती हैं ना। हम सारी की सारी ड्रग्स के स्ट्रक्चर एंड उनके जो यूजेज एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंटी साइकोटिक्स के अंदर सबसे फर्स्ट क्लास थी हमारे पास फिनोथायाजीन्स। इसका जो स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप है वो भी हमें डिस्कस करना है तो वो हम लास्ट में करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है वो हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट ड्रग जो है वो आती है प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 3 जो है 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट है जिसमें से 2 तो बेंजीन रिंग है एंड एक जो है इसके अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है वो प्रेजेंट है। देन इसके बाद में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है CH2 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 एंड CH3 CH3। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोराइड है तो इसलिए यहाँ पर .HCl आ जाएगा। इस तरीके से प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब हम स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है कि इसके अंदर 3 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर से 2 बेंजीन रिंग है। अब इसके अंदर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है एंड यहाँ पर नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होते हैं एंड इस नाइट्रोजन के बीच में 3 कार्बन एटम्स जो है वो आते हैं। तो ये जो है जनरल स्ट्रक्चर होता है फिनोथायाजीन्स का।
नाउ जो प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड है, इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये ड्रग जो है वो एंटागोनिस्ट के रूप में काम करती है अलग अलग रिसेप्टर्स के ऊपर, जैसे कि डोपामाइन रिसेप्टर के ऊपर, 5-HT मतलब सेरोटोनिन रिसेप्टर के ऊपर, मस्केरिनिक रिसेप्टर के ऊपर एंड हिस्टामाइन रिसेप्टर के ऊपर। इन सब के ऊपर ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है, मतलब एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने देती है, यानी ये खुद जाकर के जो है वहाँ पर बाइंड हो जाती है। ना इसके यूजेस क्या होंगे? इसे जो अजीब सा मतलब बिहेवियर हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, उसके शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के अंदर इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। एंटी साइकोटिक एक्टिविटी जो है वो इस ड्रग की थोड़ी वीक होती है एंड इसे एंटी इमेटिक के रूप में, मतलब वॉमिटिंग जो है उसे प्रिवेंट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है इस क्लास के अंदर, क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका सिंपली स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? वही जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही सेम रहेगा एंड इसका जो है प्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड की तरह ही स्ट्रक्चर है, बस इसके अंदर एक जो है यहाँ पर क्लोरीन है ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। नाउ जो क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका सिंथेसिस जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो है सिंथेसिस किस तरीके से होता है क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का, वो बताया हुआ है। सबसे पहले जो 3-क्लोरो एन फिनाइल बेंजीन अमीन होता है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, जब इसे सल्फर की प्रेजेंस में ट्रीट करा जाता है एंड इसे हीट करा जाता है तो उससे हमारे पास फिनोथायाजीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब सल्फर के साथ यहाँ जो हमें बीच में रिंग चाहिए होती है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर क्लोरीन तो पहले से जुड़ा हुआ था ही। इसके बाद में NaNH2 की प्रेजेंस में एंड ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है 3-डाईमिथाइल अमीन प्रोपाइल क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में फाइनली हमारे पास क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि ये जो है ये क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर बन गया, जिसके अंदर 3 रिंग है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, यहाँ पर CH2 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 एंड CH3 CH3 जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पर क्लोरीन है ही, ठीक है। इस तरीके से क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस होता है। नाउ जो ये क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरीके से होता है? इसका भी सेम वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। क्या करता है? एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है कुछ रिसेप्टर्स के ऊपर, जैसे कि डोपामाइन रिसेप्टर, सेरोटोनिन रिसेप्टर, हिस्टामाइन रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंड मस्कैरिनिक रिसेप्टर। इन सभी रिसेप्टर्स के ऊपर ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। नाउ इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? इसे साइजोफ्रीनिया जो डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। इसके अंदर भी 3 जो है 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसके अंदर से बीच वाली रिंग जो है इसके अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है। देन यहाँ पर CH2 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 एंड CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। अब ट्राइफ्लूप्रोमाजिन के अंदर क्या होगा? यहाँ पर जो है CF3 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम उसी तरीके से होता है कि एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है अलग अलग रिसेप्टर्स के ऊपर। देन इसके यूजेस क्या होंगे? इसे साइकोटिक डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है उसे कंट्रोल करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग आती है थायोरिडाजोन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? 3 6 मेंबर्ड रिंग है, बीच वाली रिंग के अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है, ये दोनों बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो इस बेंजीन रिंग के ऊपर सब्सटीट्यूएंट लगता है वो है SCH3, ठीक है। यहाँ पर CH2 CH2 एंड यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर N जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है एंड .HCl। ये जो है सिंपली थायोरिडाजोन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है डोपामाइन एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर। इसके यूजेस क्या होंगे? इसे साइकोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो डिस्टर्ब्ड एंड एजिटेटेड बिहेवियर होता है, मतलब जो एबनॉर्मल बिहेवियर होता है उसे ठीक करने के लिए यूज़ करा जाता है एंड देन इसे एंटीमेटिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है पाइपरएसिडाजिन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? वही 3 रिंग्स है जिसमें बीच वाली रिंग के अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है एंड ये दोनों बेंजीन रिंग है। इस रिंग के ऊपर जो सब्सटीट्यूएंट है वो आएगा COCH3। यहाँ पर है CH2 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 देन 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है देन CH2 CH2 OH जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है एंड साथ में .HCl है क्योंकि ये हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। ये इसका सिंपली स्ट्रक्चर होता है ना। इसके बाद में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा? ये क्या करता है? D2 डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, मतलब उस रिसेप्टर के ऊपर एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। देन इसके यूजेस क्या होंगे? इसे ट्रैंक्विलाइजर के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब एंजाइटी एंड टेंशन जो है उसे ठीक करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। देन साइकोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है प्रोक्लोरपैराजिन मैलिएट। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? वही 3 रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट है, बीच वाली रिंग के अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड ये दोनों जो है बेंजीन रिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लोरीन सब्सटीट्यूएंट जो है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देन यहाँ पर CH2 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 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन एंड CH3 है। देन इसके अंदर डॉट 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं CH डबल बॉन्ड CH COOH एंड COOH, ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा? ये D2 डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। देन साथ ही ये एंटी कोलिनर्जिक एंड अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है उन्हें भी
ब्लॉक करता है। देन इसके बाद में इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एंटी साइकोटिक ड्रग के रूप में यूज़ करा जाता है, मतलब साइकोसिस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन ये एंटीमेटिक होता है, मतलब वॉमिटिंग जो है उसे प्रिवेंट करता है। देन इसे माइग्रेन हेडेक्स जो होते हैं, मतलब माइग्रेन के टाइम जो भयंकर वाला सर दर्द होता है उसे ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ फिनोथायाजीन कैटेगरी के अंदर लास्ट ड्रग आती है ट्राइफ्लोपैराजीन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर होगा कि 3 रिंग्स हैं, जिसके अंदर से 2 बेंजीन रिंग हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, सल्फर है, CH2 CH2 CH2, 6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन CH3 एंड यहाँ पर जो सब्सटीट्यूएंट है वो आएगा CF3 एंड डॉट HCl। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, इसे एंटागोनिस्ट के रूप में यूज़ करा जाता है डोपामाइन रिसेप्टर के ऊपर। ना इसके यूजेस क्या होंगे, इसे साइजोफ्रीनिया के ट्रीटमेंट के अंदर एंड जो एक्यूट मेनिया डिसऑर्डर होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन इसे एंटी इमेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है एंड देन इसे एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स थी फिनोथायाजीन कैटेगरी की। नाउ सेकेंड क्लास आते हैं रिंग एनालॉग्स ऑफ फिनोथायाजीन। इसके अंदर फर्स्ट ड्रग आती है क्लोरप्रोथाइक्सिन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 3 जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग है, जिसमें से 2 तो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर क्लोराइड जो है क्लोरीन सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, यहाँ पर सल्फर है, देन यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 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 एंड CH3 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, वही सेम कि ये एंटागोनिस्ट के रूप में काम करते हैं डोपामाइन, मस्कैरिनिक, एड्रेनर्जिक एंड हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे साइजोफ्रीनिया के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो एक्यूट मेनिया डिसऑर्डर होता है उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन जो एंजाइटी एंड इंसोम्निया होता है उसे ट्रीट करने के लिए भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है थायोथाइक्सिन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 3 रिंग्स हैं, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ में SO2 एंड CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर सल्फर है, डबल बॉन्ड CH2 6 मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन एंड यहाँ पर CH3 है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एंटागोनिस्ट होता है डोपामाइन रिसेप्टर के लिए। देन इसके यूजेस क्या होंगे, इसे साइजोफ्रीनिया एंड बाइपोलर मेनिया जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। एग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है एंड किसी के अंदर डिज़ायर होती है खुद को और दूसरों को हर्ट करने के लिए, उसे भी ठीक करने के लिए इसे यूज़ करा जाता है एंड जो हेल्यूसिनेशंस होते हैं उसे भी कम करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है लॉक्सापाइन सक्सिनेट। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, यहाँ पर 2 तो 6 मेंबर्ड रिंग है, बट बीच में जो है 7 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, जिसके अंदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। देन यहाँ पर जो एक 6 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन एंड CH3 एंड डॉट इसके अंदर क्या है, CH2COH CH2COOH। इस तरीके से जो लॉक्सापाइन सक्सिनेट का स्ट्रक्चर होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है डोपामाइन रिसेप्टर एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर के ऊपर। देन इसके यूजेस क्या होंगे, इसे जो साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जैसे कि साइजोफ्रेनिया, उसकी सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है क्लोजापाइन। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ हद तक लॉक्सापाइन की तरह ही होता है, क्योंकि इसके अंदर भी बीच में जो है 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। देन यहाँ पर नाइट्रोजन आता है, यहाँ पर NH आता है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन एंड CH3। ठीक है, इस तरीके से क्लोजापाइन का स्ट्रक्चर होता है। ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, ये एंटागोनिस्ट के रूप में काम करती है डोपामाइन एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर के ऊपर। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एंटीसाइकोटिक के रूप में यूज़ करा जाता है साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के अंदर। देन उन पेशेंट्स के अंदर इस ड्रग को यूज़ करा जाता है जहाँ पर बाकी ड्रग्स जो हैं वो अच्छे से एक्ट नहीं कर पाती एंटीसाइकोटिक के रूप में। नाउ एंटीसाइकोटिक्स के अंदर नेक्स्ट क्लास आती है फ्लोरोब्यूटारोफिनॉन्स। तो इसके अंदर फर्स्ट ड्रग आती है हेलोपेरिडोल। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, देन COCH2 देन यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन एंड यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बेंजीन रिंग एंड क्लोरीन जो है वो जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हेलोपेरिडोल का स्ट्रक्चर होता है। ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, ये क्या करता है, कंप्लीटली डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे साइजोफ्रेनिया एंड दूसरे जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन जो सीवियर एंजाइटी होती है उसके मैनेजमेंट के अंदर इसे यूज़ करा जाता है एंड ऑल्सो इसे एंटीमेटिक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है ड्रोपेरिडोल। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग है जिसके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, COCH2 देन नाइट्रोजन है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, देन यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है, इसके साथ में फिर से बेंजीन रिंग जो है वो जुड़ी हुई है, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाकी सबकी तरह ही होता है कि ये एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है रिसेप्टर्स के ऊपर। देन इसके यूजेस क्या होंगे, इसे एंटीसाइकोटिक के रूप में, एंटी इमेटिक के रूप में यूज़ करा जाता है। देन इसे सिडेटिव के रूप में भी यूज़ करा जाता है कुछ केसेस के अंदर।
नेक्स्ट ड्रग आती है रिस्पेरिडोन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 2 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH3 है, CH2 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, देन 5 मेंबर्ड रिंग है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से होगा, ये वेरियस रिसेप्टर्स के ऊपर एंटागोनिस्ट के रूप में काम करती है। देन इसके यूजेस क्या होंगे, इसे साइजोफ्रेनिया एंड दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है उनके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करा जाता है। देन इसे मूड डिसऑर्डर जो है, मतलब क्या होता है कि मूड डिसबैलेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्लास जो है ड्रग्स की वो आती है बीटा अमीनो कीटोन्स। इसके अंदर जो ड्रग आएगी वो है मोलिंडोन हाइड्रोक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, 6 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CH2 है, देन 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर NH है, CH3 है, C2H5 है, डॉट HCl। ना इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरीके से होगा, ये D2 डोपामाइन रिसेप्टर जो उसके ऊपर एक्ट करती है और उसकी एक्टिविटी को जो है डिक्रीज करती है। इसके यूजेस क्या क्या होंगे, इसे साइजोफ्रेनिया एंड दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। नाउ लास्ट क्लास ऑफ ड्रग जो है एंटीसाइकोटिक्स के अंदर वो आती है बेंजामाइड एंड इसके अंदर जो ड्रग है वो है सल्पिराइड। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग है जिसके साथ में SO2 NH2 जुड़ा हुआ है, देन यहाँ पर CONH CH2, देन यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग NN-C2H5 इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OCH3 है। ठीक है, इस तरीके से सल्पिराइड का स्ट्रक्चर होगा। ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से हुआ है, क्या करती है, D2 डोपामाइन रिसेप्टर के ऊपर एंटागोनिस्ट के रूप में एक्ट करती है। इसके यूजेस क्या होंगे, इसे साइजोफ्रेनिया एंड दूसरे जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट क्लासिफिकेशन था एंटीसाइकोटिक्स का एंड सारी की सारी ड्रग्स उनके यूजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे। नाउ जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है फिनोथायजीन्स का वो हम लोग देखते हैं। जो फिनोथायजीन्स होते हैं उनका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया भी था। क्या होता है, इसके अंदर 3 रिंग्स होती हैं, बेंजीन रिंग है एंड बीच वाली रिंग के ऊपर नाइट्रोजन होता है एंड यहाँ पर सल्फर होता है। ठीक है, इसकी नंबरिंग जो है वो यहाँ से इस तरीके से होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पर 10। अब इसके अंदर मेनली जो सब्सटीट्यूशन या फिर चेंजेस होते हैं वो एक तो 2nd पोजीशन पर होते हैं एंड एक 10th पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के अंदर क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ये जो सल्फर है ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी के लिए। अब इसके बाद में जैसे ये स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर कहीं भी कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो इस तरीके से जो अनसब्सटीट्यूटेड फिनोथायजीन्स होते हैं इसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए सब्सटीट्यूशन होना जो है वो ज़रूरी होता है। नो जो ये फिनोथायजीन्स होते हैं डेरिवेटिव होते हैं फिनोथायजीन ट्राईसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक मोइटी के एंड सेंट्रल रिंग के अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 2nd पोजीशन है इसके ऊपर सब्सटीट्यूशन या चेंजेस जो है वो किस तरीके से हो सकते हैं। तो 2nd पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि हम बात करें क्लोरप्रोमाजिन, इसके अंदर क्या है, 2nd पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा रहता है, तो इस वजह से इसकी एक्टिविटी जो है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर 3rd पोजीशन पर हम लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी इंक्रीज होती है। बट अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें कि 2nd पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन है तो उससे जो एक्टिविटी इंक्रीज होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो 3rd पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन करने से होगी। ठीक है, एंड जो 1st एंड 4th पोजीशन है वहाँ पर अगर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उससे एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करें 10th पोजीशन की, मतलब जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसके अंदर क्या है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग साइड चेन जो है वो प्रेजेंट होनी ज़रूरी है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, एंड जो रिंग का नाइट्रोजन है एंड जो चेन का नाइट्रोजन है इन दोनों के बीच में 3 कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट होने ज़रूरी है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी के लिए। अगर यहाँ पर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ड्रग एंटीसाइकोटिक की तरह काम करेगी, लेकिन अगर इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो क्या है, ड्रग जो है वो एंटीहिस्टामिनिक या फिर एंटीकोलिनर्जिक की तरह काम करेगी। नाउ अब जो इस एलिफेटिक चेन के अंदर बीटा कार्बन है इसके ऊपर अगर सब्सटीट्यूशन करा जाता है स्मॉल मिथाइल ग्रुप का तो उससे क्या होता है, एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी तो डिक्रीज हो जाती है बट जो एंटीहिस्टामिनिक एक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जो ये साइड चेन है इसके ऊपर अगर लार्ज ग्रुप्स का सब्सटीट्यूशन कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिंपली स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है फिनोथायजीन्स का। सबसे पहले तो सब्सटीट्यूटेड होना ज़रूरी है एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी के लिए। अब सब्सटीट्यूशन मेनली 2nd पोजीशन पर एंड 10th पोजीशन पर हो सकता है। 2nd पोजीशन पर अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते हैं लाइक क्लोरीन तो उससे क्या होता है, एक्टिविटी इंक्रीज होती है जैसे कि क्लोरप्रोमाजिन के अंदर होता है। ठीक है, देन इसके बाद में अगर हम 3rd पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उससे भी एक्टिविटी इंक्रीज होती है एज़ कम्पेयर टू अगर अनसब्सटीट्यूटेड होगी तो उससे ज़्यादा एक्टिविटी होगी अगर 3rd पोजीशन पर
सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है। बट थर्ड पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन होगा, उसकी एक्टिविटी जो है कम होगी एज़ कम्पेयर टू जब सेकेंड पोजीशन पर सब्सटीट्यूशन होगा तब जो एक्टिविटी होगी, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पर किसी भी तरह का सब्सटीट्यूशन अगर होता है तो उससे एक्टिविटी डिक्रीज होती है ना। हम 10th पोजीशन की बात करें तो इसके अंदर ये है कि एक नाइट्रोजन कंटेनिंग साइड चेन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए एंड दोनों नाइट्रोजन के बीच में 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसकी एंटी साइकोटिक एक्टिविटी होती है, और अगर 2 कार्बन होंगे तो उसकी एंटी हिस्टामिनिक या फिर एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी जो है वो होगी, ठीक है। एंड अगर जो यहाँ पर हमारे पास साइड चेन है उसके बीटा कार्बन के ऊपर हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उससे क्या होता है, एंटी साइकोटिक एक्टिविटी तो कम हो जाती है एंड एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो इस तरीके से सिंपली स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो हो सकता है फिनोथायाजीन्स का। तो इस तरीके से हमारा एंटी साइकोटिक वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो एंटी कन्वल्जेंट वाला टॉपिक है उसे भी कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें आज जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।